नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। दोस्तों, जो बच्चे यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं, लेखपाल का देंगे या किसी भी सरकारी एग्जाम का, स्पेशली यूपीएसआई का, है ना, यूपीपीसीएस का और जूनियर असिस्टेंट का, जिस भी एग्जाम में जीएस आती, पॉलिटी आती, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूरी पॉलिटी के 500 सवाल मैं आपके लिए ले आया हूँ। डेली क्विज के फॉर्म में करेंगे हम लोग इसको। यूपीएसआई जो देने वाले वो जरूर इसको देखें। 16 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से आने, आपको मोस्टली सवाल इसी तरीके से देखने को मिलेंगे जो इस चैनल पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, फॉलो करिए इसको। बाकी हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को। वहाँ पे आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में। यूपीएसआई का भी कोर्स चल रहा है, विथ नोट्स पूरी तैयारी होगी आपकी। जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, है ना, इन सब की तैयारी आप कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का जो संविधान है विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से सबसे बड़ा संविधान जो है वो वन एंड ओनली भारत का ही है ना, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब आप ये मानिए इसमें कितने आर्टिकल थे? इसमें आर्टिकल थे 395। भाग कितने थे, यानी पार्ट कितने थे? पार्ट थे इसमें 22। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल कितनी थी? 8 शेड्यूल, है ना। अब तो 12 शेड्यूल हो गए, पार्ट 25 हो गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार 14 से 18, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26-27। ठीक है, तो यहाँ पे गलत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। किसमें? 23-24 में। क्योंकि 25 से 28 में राइट टू रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हुआ है, आर्टिकल 25 से 28 में। याद जरूर रखना है, ये सवाल आपसे पूछा गया है पिछली बार यूपीएसआई में, इस बार भी पूछा जा सकता है। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये पीसीएस में पूछा गया था, है ना। उसमें ये सही मान लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती। भाई पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल कैसे होगी? यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती पहले ये समझ लो। जैसे आपको पता है संसद है, संसद का मतलब क्या हो गया? संसद में 3 चीज़ें आती हैं, लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, प्रेसिडेंट भी आता है ना। संसद का मतलब ये 3 चीज़ें होती हैं। कभी भी आपसे पूछे ना संसद, तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा मत कर देना, उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। 3 चीज़ों से मिलकर संसद बनती है। अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा से ही मंत्री निकलते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो। जो मंत्री हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो जनता डायरेक्टली चुनती है उनको, है ना, जनता डायरेक्टली चुनती है। राज्यसभा के लिए आप वोट नहीं करते हो, प्रेसिडेंट के लिए आप वोट नहीं करते हो। तो इसलिए मंत्री जो होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 75 में। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 75 में। ठीक है, फिर कह रहा भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय को बंद है? यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो एंटी डिफेक्शन या दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985, उसके थ्रू ऐड करा गया था। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। ठीक है, और वहीं सेकंड शेड्यूल की बात करें, इसमें भत्ते वगैरह दिए है ना, प्रो जो भत्ते हैं, सैलरी है, वेतन वगैरह जो है ना, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो दी गई हैं उसकी बात करता है। ठीक है, 5th शेड्यूल की अगर बात करें 5वीं अनुसूची की, इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरिया जो होते हैं ना, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। जैसे मान लीजिए कोई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इधर साइड पे, और या आपका अरुणाचल है, मतलब जहाँ पे भी ट्राइब्स रहते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे होगा, ये 5th शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, और 8th शेड्यूल की बात करें अगर, तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज दी गई है ना, भाषा दी गई है। पहले 14 थी, प्रेजेंट में 22 हो गई। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अब भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है इनमें से? सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास यानी डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो देखिए ये तीनों तो हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। वोट देना पब्लिक इलेक्शन में ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसको शामिल करने को कहा गया था पर शामिल नहीं करा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51 है। ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है,
स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसने रिकमेंड करा था इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसके बाद कह रहा है जो 9वीं अनुसूची है वो किसके प्रधानमंत्री रहने के दौरान लागू की गई थी, मतलब जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 को, पंडित नेहरू जी ने इसको ऐड करा था कि फर्स्ट मतलब 9 शेड्यूल में ऐसा कर दिया था कि जो भी कानून इस 9 शेड्यूल के अंतर्गत ऐड करे गए उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता था, है ना। पर केशवानंदा भारती केस जब आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई भी कानून उसको कोर्ट चेक कर सकता है ना। तो 1973 के पहले के कानून को जो भी 9 शेड्यूल में है उनको चेक नहीं किया जा सकता, उसके बाद अगर आप इसमें ऐड भी करोगे तो कोई मतलब नहीं, उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। 9वीं अनुसूची याद रखना, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा था, इनमें जमींदारी से रिलेटेड प्रावधान वगैरह डाले गए थे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावित करता है, यानी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कैन बी प्रपोज, यानी अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हटाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से इनिशिएट हो सकता है, केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, जॉइंट सिटिंग से, या पार्लियामेंट से। तो कहाँ से उनको इनिशिएट किया जा सकता है भाई, जहाँ वो बैठते हैं। आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो उसको हटाने का प्रोसेस वहीं से ही शुरू हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है ये बताइए, मिनिमम एज क्या चाहिए, मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो 35 साल एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, पार्लियामेंट पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट इन विच ईयर, तो ये कब पास किया था संसद ने, तो 1985 में पास किया था, 1985 में। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, अभी मैंने आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75 में ये दिया हुआ है, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर के, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित नेहरू थे, ठीक है, पंडित नेहरू थे। तो दोस्तों ये थे आज का क्वेश्चन 10 बेहतरीन एमसीक्यू, मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराए। डेली आपको ऐसे ही एमसीक्यू मिल जाएंगे, आप अगर संख्या कहेंगे तो मैं बढ़ा भी दूंगा 20 से 25 में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो इसको बढ़ा देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, या इन नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं।